तो जैसा कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो एनटीएससी ओलंपियाड ये सब में आए हुए क्वेश्चन है, और ये आईएमओ का पेपर है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, जो मैंने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था 2017 मार्च का पेपर है ये। उसी से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके, और आपको मैं एक विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे कि लेवल 2 का पेपर है, लेकिन जितना हमने जो जिस कॉन्सेप्ट जिस लेवल तक का हमने जो कवर किया है उसी लेवल से जो है क्वेश्चन आता है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब जो थोड़ा सा इजी एग्जाम भी हैं रीजनिंग के हिसाब से, वहाँ पर भी जो है यही सब कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज जो है हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आज हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जब तक हमारा जो टाइम है जो परमिट करता है। ठीक है, पहले हम करते हैं सिलोजिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बाद कंक्लूजन दिया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें आपको ये बताना रहता है कि कौन कौन सा जो कंक्लूजन है वो आपका स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, ऑल ब्रांचेज आर ट्रीज। तो इसका मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज करिए कि ये अंदर वाला सर्कल है, जो वेन डायग्राम मैंने आपको हर का बताया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट जाके आप देखिए एक बार, मैंने आपको एक एक चीज़ वहाँ पर समझाया है। और ऑल ब्रांचेज आर ट्रीज है, तो ब्रांच वाला जो सर्कल होगा वो अंदर होगा, ट्रीज वाला जो सर्कल होगा यानी कि पेड़ वाला सर्कल जो है वो बाहर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ऑल ट्रीज आर फ्लावर, यानी कि अब जब ये ऑल ब्रांचेज आर ट्रीज दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, ऑल ट्रीज आर फ्लावर, लेकिन यहाँ पर जो जितने भी पेड़ हैं वो सभी के सभी क्या है, फ्लावर है, यानी कि ये सर्कल जो है वो यहाँ पर बाहर बन जाएगा, फ्लावर वाला सर्कल। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, यानी कि ये जितने भी ये फ्लावर हैं, अभी जब आप ट्री और ये ब्रांचेस को भूल जाइए, अब केवल जो है ये वाला सर्कल आप देखिए, तो ये जितने भी जो फ्लावर हैं वो क्या हैं, वो फ्रूट्स हैं, यानी कि एक और सर्कल ये बाहर बन जाएगा। ठीक है, ये सब जब मैं पढ़ाया था तो सब जो है मैंने वहाँ पर आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह से जो है आप वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल ये इस तरह से कर लीजिए, है ना, ये आपका बन गया। अब उसके बाद कंक्लूजन है, और उसको आपको जो है वेरीफाई करना है कि कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। तो क्या लिखा है, पहला वाला, ऑल फ्रूट्स आर ब्रांचेज, यानी कि जितने भी ये फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं वो क्या हैं, ब्रांचेज हैं। तो ये देखिए पहला वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जितने भी ये जो फ्रूट है, ये बड़ा वाला सर्कल है, ये कह रहा है कि ये सभी के सभी जो है वो ब्रांच है, लेकिन आपको पता है कि ब्रांच जो है वो केवल इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो ब्रांच है, बाकी ये जो दूसरे ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वो ट्री का है, ये वाला पार्ट जो है वो इसके और इसके बीच का है, वो क्या है, ये फ्लावर का है, और इसके और इसके बीच वाला फ्रूट का है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, यानी कि ये ट्रीज है, ये ट्रीज है, और क्या कह रहा है कि ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, यानी कि अभी आपको ये कंसिडर करना है कि ये ट्री वाला सर्कल ये है, ये ट्री वाला सर्कल है, और उसके बाद फ्रूट वाला सर्कल ये है, फ्रूट वाला सर्कल ये है, बीच में आप ये फ्लावर वाला सर्कल और ये ब्रांच वाला सर्कल को भूल जाइए। तो ये जितने भी ये ट्रीज हैं ये सभी के सभी फ्लावर हैं। तो क्या ये सही है कि गलत है, सही है। कैसे सही है, क्योंकि ये जो ट्री वाला जो सर्कल है ये फ्लावर वाले सर्कल के फ्रूट दिए, हाँ, फ्रूट वाले सर्कल के ये अंदर है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दूसरा जो है कंक्लूजन वो सही है। ठीक है, अब तीसरा वाला क्या है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, यानी कि ये फ्रूट है और ये फ्लावर है और ये फ्रूट है। ठीक है, तो अभी जो है हम ये दोनों सर्कल को भूल जाते हैं। तो अब क्या है, फ्रूट और फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट ये रहा, फ्लावर ये रहा, तो फ्रूट ये और फ्लावर, फ्रूट ये बाहर वाला फ्रूट है कि स्टेटमेंट के हिसाब से, और ये फ्लावर ये रहा। अब क्या दे रहा है, सम फ्रूट और फ्लावर, ये कंक्लूजन है, यानी कि सम फ्रूट, जो कुछ फ्रूट हैं वो फ्लावर भी हैं। हाँ सही बात है, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कल और ये सर्कल के बीच वाला ये जो पार्ट है ये फ्लावर नहीं है, लेकिन जो ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट है, जो मैंने आपको कंडीशन नंबर 3 पढ़ाया था वहाँ पर सम वाला, देखिएगा जाके, मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट में आपको पूरा पढ़ाया था, जो हमारा जो सिलोजिज्म का पहला टॉपिक, पहला वीडियो था। ठीक है, मैंने इसलिए नंबर भी डाल के रखा है कि जाके आप जो है थंबनेल में जब क्लिक करेंगे पहला वाला 1 नंबर, तो वहाँ पर जो है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तीसरा कंडीशन में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका जो है ये वाला भी जो डायग्राम है, वेन डायग्राम, वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन में। तो
तीसरा वाला कंक्लूजन भी सही है। अब क्या है, सम फ्लावर्स आर ब्रांचेज, यानी कि फ्लावर वाला सर्कल ही है, ब्रांच वाला सर्कल ही है, ट्री और फ्रूट वाला सर्कल को भूल जाइए। तो फिर से ये हम बनाते हैं ब्रांच वाला सर्कल और ये फ्लावर वाला। अब क्या कह रहा है, सम फ्लावर आर ब्रांचेज, तो ये देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है फिर से तीसरा कंडीशन की कुछ जो ब्रांच हैं, कुछ फ्लावर जो हैं वो ब्रांच भी हैं। सही बात है, क्योंकि अब जब कुछ ब्रांच जब फ्लावर होंगे तो इसका अपोजिट कुछ फ्लावर भी तो ब्रांच होंगे, यानी कि कुछ ब्रांच जब फ्लावर होंगे तो कुछ फ्लावर भी तो ब्रांच होंगे। तो तीसरा कंडीशन भी जो है, तीसरा कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जो है ये वाला भी वेन डायग्राम जो था वो सेटिस्फाई हो रहा था, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन भी इसका सही है। ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये जो पेपर जब मैंने दिया था 2017 में, तो उस टाइम जो है ये वाला क्वेश्चन मुझसे बना नहीं था, लेकिन बाद में जब जाके मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ पर जाके मुझे तब समझ में आया सिलॉजिज्म अच्छे से कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जब मैं रेगुलर में पढ़ा था तो मुझे उतना अच्छे से सिलॉजिज्म समझ में नहीं आया था, लेकिन जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो मैं खुद समझ के जो आपको पढ़ाया हूँ, उसके बाद जो है एक भी एग्ज़ाम में मेरा जो है सिलॉजिज्म का ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं बना हो। हर एग्ज़ाम में मेरे से सिलॉजिज्म के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अब देखिए ये वाला भी हमने जो पढ़ के रखा है डायरेक्शन में, डायरेक्शन का भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये पिछले वाली क्लास में हमने किया नहीं था। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए हमने जो है वो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये टॉपिक, तो इससे भी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्शन जब पढ़ाया था तो आप जो है इस तरह का बना लीजिए, इस तरह का जो है आप बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। याद करने का तरीका भी बताया था, इसका याद करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, NESW, NESW, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, ईस्ट आपका हो गया इस साइड, वेस्ट आपका हो गया इस साइड। ठीक है, अब पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। अब मैंने आपको बेसिक बताया कि कभी भी जब पर्सन स्टार्ट करे तो वो आपका जो है वो मिड पॉइंट से स्टार्ट करेगा, यानी कि ये आपका पॉइंट ए हो गया। जो पर्सन है वो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड, यानी कि वो इस तरफ जो है 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, यानी कि जब इस डायरेक्शन में तो उसका बायां हाथ इस तरफ आएगा तो वो इस तरफ जो है लेफ्ट मुड़ गया, तो लेफ्ट मुड़ गया, और ट्रेवल थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी ऑफ, यानी कि वो जो है इसका 3 गुना चला, यानी कि यहाँ पे जो है 3 का 3 गुना 9, यानी कि 9 किसमें 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर चला, कहाँ पहुँचा, पॉइंट सी में। ठीक है, फिर उसके बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, यानी कि वो अभी इस तरफ देख रहा है, वहाँ से जो है लेफ्ट, यानी कि इस तरफ मुड़ गया लेफ्ट, एंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये बी पॉइंट है, यानी कि जो ए से बी 3 किलोमीटर चला वो सी इस तरफ फेस कर रहा था, वो इस तरफ मुड़ के 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना, यानी कि 15 किलोमीटर चला, और कहाँ पहुँचा वो, रीचेज इज डेस्टिनेशन डी, यानी कि वो डी में डी चला गया, यानी कि इस ए और बी के बीच 3 है, तो ए और यहाँ तक सपोज करिए कि ये आपका 12 होगा। ठीक है, 12 + 3 15, तो ये जो है सी से यहाँ पर लेफ्ट मुड़ के डी तक 15 चला। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन, यानी कि इसका पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब कि ये जो डेस्टिनेशन है इसका जो है इसका क्या होगा। तो ये देखिए मैंने जैसा कि बताया कि ये 3 है ए से बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा आपका, ये आपका जैसे कि 3 गुना था तो ये 9 हो गया, और आपको पता है कि 12 9 और जो 13 है, 12 9 और 13 जो है आपका ये पाइथागोरस होता है। ठीक है, 12 9 15 होता है, सॉरी 12 9 15 होता है। कैसे पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट, 144 + 81, ये कितना आता है 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, तो ये कितना दूर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था 15 किलोमीटर। ये देखिए, तो जितना मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी में से जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे टाइम जो है हो रहा है, ऐसे हमने जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और कोई थोड़ा सा एक छोटा मोटा क्वेश्चन दिख जाता है तो वो कर लेते हैं, बाकी जो है फिर कल वाली क्लास में करेंगे। हाँ, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये वाला क्वेश्चन भी आज कर लेते हैं। इसमें देखिए ये वाला भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि इसमें कैसे आपको फिगर जो है कंप्लीट करना है,
तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, ये देखिए ये इस तरह से बन रहा है, तो नीचे भी ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए जब मैंने दिया था उस टाइम एग्ज़ाम 11th क्लास में लेवल 2 पेपर, तब मैंने ये देखिए ये बनाया था ये। तो ऐसा किस किस में है? एक ही ऑप्शन में, जो ऊपर फॉलो हो रहा है वही नीचे फॉलो होगा, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही है। मिला जुला के क्वेश्चन जो हैं वो आसान आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से अलग अलग वीडियो में पढ़ाया है। ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ऐसा भी है कि एक ही वीडियो में आपको जो है हर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है। मैंने वैसा नहीं किया, मैंने एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जिससे कि आपको एक जो है एक पूरा कंटेंट, एक पूरा जो है एक जिसको बोलते हैं इंडेक्स आपको जो है मिल सके कि हाँ इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट है। बस पढ़ना आपका काम है, मैंने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आज भी हमने किया। ठीक है, अब आगे मैं जैसा कि बोला था कि 15 क्वेश्चन है टोटल, तो 6 क्वेश्चन हमने जो है इस बुक से कर लिया है। अब आगे वाली क्लास में जो है बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता इसी को हम करते हैं। जितना हमने पढ़ लिया उसी में से जो है हम ये सब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि ये सब भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ये सब वाले, तो ये सब जो है अगले वाले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि एनटीएससी ओलंपियाड ये सब जो टफ एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब जो है स्पेशल वीडियोज़ है। ठीक है।